नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी जबरदस्त साइंटिफिक कामयाबी पर नजर डालेंगे जो देश के एनर्जी फ्यूचर में एक क्रांति लाने का दम रखती है। तारीख थी 6 अप्रैल 2026 और ये दिन भारत के परमाणु इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस दिन भारत ने एक ऐसी सफलता हासिल की जिसने इसे दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर है क्या चीज और क्यों भारत की इस उपलब्धि पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस के सपने को पूरा करने की एक चाबी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रिएक्टर कोई अचानक से बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बहुत बड़ी और बहुत दूर की सोच वाली नेशनल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। देखिए, भारत का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक 3 स्टेज के प्लान पर टिका है। पहला स्टेज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRs का है, जो पहले से ही काम कर रहे हैं। अब ये यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दूसरा स्टेज है और यही स्टेज हमें तीसरे और आखिरी स्टेज की तरफ ले जाएगा, जो है थोरियम पर आधारित रिएक्टर्स का, और यही भारत के लिए ऊर्जा का एक कभी न खत्म होने वाला खजाना छिपा है। तो इस पूरे 3 स्टेज के प्लान का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका लक्ष्य कुछ ऐसा है जो भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। भारत के पास थोरियम का इतना बड़ा भंडार है जो दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है। देश बस इसी विशाल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश में लगा है। और यहीं पर ये रिएक्टर यानी PFBR एक पुल का काम करता है। ये हमें आज से उस भविष्य में ले जाने वाला पुल है जहां हम थोरियम से एनर्जी बना पाएंगे, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को हमेशा के लिए पूरा कर सकता है। तो अब आते हैं असली सवाल पर, ये रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है? चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल पावर प्लांट से बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये जो PFBR है, ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बिजली तो बनाता ही है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चलते चलते जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा ईंधन खुद बना लेता है। इसमें फ्यूल के तौर पर यूरेनियम प्लूटोनियम का एक मिक्सचर यूज होता है, जिसे मॉक्स कहते हैं। इसे ठंडा रखने के लिए पानी की जगह लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो इसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। इसे डिजाइन किया है IGCAR ने और इसे चलाएगी भाविनी। इसको ऐसे समझिए, पारंपरिक रिएक्टर बस ईंधन को जलाते हैं, खर्च करते हैं, जबकि ब्रीडर रिएक्टर वो चलते चलते अपने लिए नया ईंधन भी तैयार करते जाते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में एक गेम चेंजर की तरह है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पल की, उस माइलस्टोन की, जब कल्पक्कम में दशकों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और ये रिएक्टर असल में शुरू हुआ। साइंटिस्ट की भाषा में इसे फर्स्ट क्रिटिकलिटी कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, वो अब अपने आप बिना किसी बाहरी मदद के लगातार चलने लगा है। या अगर और आसान भाषा में कहें तो ये वो पल है जब रिएक्टर सचमुच जिंदा हो जाता है या अपने दम पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक जैसे किसी मशीन में जान आ गई हो। और इस कामयाबी की अहमियत इस बात से समझिए कि इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को चलाने वाला भारत रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है। जी हाँ, सिर्फ दूसरा। ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही एलीट क्लब में शामिल करता है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इससे असल में क्या फर्क पड़ता है? ये कामयाबी हमारे भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसके फायदे एक नहीं कई हैं। सबसे पहला तो है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी बाहर से आने वाले ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये ईंधन बनाता भी है। तीसरा, ये सस्टेनेबल है क्योंकि इससे न्यूक्लियर वेस्ट भी कम पैदा होता है। और आखिर में ये आत्मनिर्भर भारत की वैज्ञानिक ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने और करोड़ों लोगों तक साफ सुथरी बिजली पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, जब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का खजाना है, तो जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी उस खजाने की चाबी बनकर आने वाले समय में दुनिया के एनर्जी मैप को किस तरह से बदल सकती है। इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं?